अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मैसेजेस मिले मुझे कि गाज़ा के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं हाज़िर हूँ, मेरी छोटी-सी कोशिश। दोस्तों, सोचो एक जगह जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, दवा नहीं, खाना नहीं और ऊपर से रात-दिन बमबारी हो रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये गाज़ा की सच्चाई है और इसी वक़्त समुंदर में 50 बोट का काफ़िला निकल चुका है, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला। इनका मकसद एक ही है, गाज़ा के लोगों को मदद पहुँचाना। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की पूरी आबादी यानी 21 लाख लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। 65,000 लोग मर चुके हैं, शायद उससे भी ज्यादा, जिनमें लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चे हैं। सिर्फ जुलाई की मैं रिपोर्ट बताता हूं आपको। जुलाई में 63 से ज्यादा लोग भूख मरी से मर गए हैं, गोली से नहीं, भूख से मर गए हैं। 4 से 18 महीने के बच्चों को माएँ दूध नहीं पिला पा रही हैं, बेबी फ़ॉर्मूला मिल नहीं रहा, हॉस्पिटल्स भर चुके हैं, बच्चे बीमारी और भूख दोनों से मर रहे हैं। सवाल, 4 से 18 महीने के मासूम दूध पीते बच्चों से इसराइल को क्या खतरा है? ये जो बच्चे भूख से तड़प-तड़प के मर गए, उन बच्चों का क्या कसूर था? या फिर उनको जानबूझकर भूखा रखा जा रहा था? फ्लोटिला का मिशन, इसकी बैकग्राउंड में 40 देशों के डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स 50 बोट्स लेकर निकल पड़े हैं। बोट्स में बंदूक नहीं, बम नहीं, मिसाइल नहीं। क्या है? राशन, दवा, पानी, दूध, बेबी फॉर्मूला। इस्राएली नेवी ने लाउड स्पीकर से कहा है, ब्लॉक एडेड जोन है, अशदूद पोर्ट आओ, एड हम भेज देंगे। एक्टिविस्ट का सीधा जवाब था, हम ह्यूमैनिटेरियन हैं, नॉन वायलेंट मिशन है, इंटरनेशनल वाटर्स में है, ये आपका जुडिक्शन नहीं। आईसीजी के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन मिशन को रोकना गलत है। हम गाजा के लोगों के लिए जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं। समुंदर के बीच में एक आवाज गूंजी, वी आर पीसफुल बट वी आर कमिंग। बर्लिन, लंदन, सिडनी, सड़कों पर लाखों लोग। इटली के पोर्ट वर्कर्स बोलते हैं, फ्लोटिला पर अटैक हुआ तो इसराइल बॉन्ड शिपमेंट बंद। फ्रांस फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। कनाडा के पीएम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। और पहली बार यूके, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी जॉइंट स्टेटमेंट्स में कंडेम कर रहे हैं। जो आवाज पहले सिर्फ अरब वर्ल्ड से आती थी, अब पूरी दुनिया से आ रही है। फ्लोटिला का सबसे बड़ा विपन है अहिंसा। गीता थनबर्ग बोर्ड पर खड़ी होकर कहती हैं, मुझे इसराइल से डर नहीं लगता, मुझे डर है एक ऐसी दुनिया से जिसमें इंसानियत खत्म हो गई हो। ये लाइन सिर्फ एक एक्टिविस्ट की नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस इंसान के दिल की आवाज है जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं। गांधी जी ने कहा था, अहिंसा सबसे बड़ा हथियार है। आज वैसे ही हालात हमारे सामने हैं, जहां इंसानियत सिसक रही है, लोग तड़प रहे हैं, बेकसूर मर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि गांधी जी के हथियार यानी अहिंसा अपना कर क्या इंसानियत दोबारा खड़ी हो पाएगी? यूएस और वेस्ट के बड़े देश अभी भी नेतन्याहू के साथ खड़े हैं। ये देश वेपन्स, पैसा, डिप्लोमेसी, हर तरह से इसराइल की मदद कर रहा है। लेकिन इनके अपने शहरों में क्या हो रहा है? इनके अपने शहरों में होने वाले प्रोटेस्ट ये बताते हैं कि वहां की जनता खुद अपनी ही गवर्नमेंट से खुश नहीं है। यूएन का कहना है कि गाजा को रोज 600 से 800 इमदादी ट्रक्स भेजे जाएं, लेकिन अंदर 100 ट्रक ही भेजे जाते हैं। बॉर्डर पर 6,000 से जायद ट्रक्स में पड़े हुए अनाज और दवाएं बर्बाद हो रही हैं, लेकिन इसराइल उन्हें गाजा में इंटर करने की इजाजत नहीं दे रहा है। मतलब भूखमरी को हथियार बना लिया गया है। सवाल यह भी है, क्या वार कुर्सी बचाने का जरिया बनी? नेतन्याहू पर करप्शन केसेस, गिरते हुए अप्रूवल रेटिंग्स, इसराइल के अंदर लोग कह रहे हैं, नेतन्याहू यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। सॉल्यूशन सिंपल है, इमीडिएट सीज फायर, ह्यूमैनिटेरियन एड को बिना रोके अंदर आने दो,
और जो दोनों तरफ से कैदी हैं उनकी रिहाई हो, उसके बाद टेबल टॉक। पर सबसे पहले बच्चों को बचाओ, भूख से मर रहे लोगों तक राशन पहुंचाओ। पॉलिसी डिबेट बाद में होती रहेगी, जान पहले बचाओ। रीसेंट अपडेट यह है कि बहुत सारे फ्लोटीला शिप्स को गाजा पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया है और ऑलमोस्ट सारे एक्टिविस्ट को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उनका कहना है कि हम गाजा जाकर रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसानियत की आवाज फिर से उठ रही है और आज गांधी जी को याद करना जरूरी है। 1938 ईस्वी में उन्होंने लिखा था कि जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इंग्लैंड अंग्रेजों का है, उसी तरीके से फलस्तीन अरबों का है। दोस्तों, इंसानियत का हक भी इंसानियत के पास रहना चाहिए। आज अगर गांधी जी होते तो कहते, अहिंसा के साथ इंसाफ मांगो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। एक वाकया का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जब फ्लोटेला निकला था, बहुत सारे शिप्स निकले थे, जब वो गाजा के करीब पहुंचे तो फ्लोटीला के जिम्मेदारान हैं, उन्होंने हर शिप्स में हर बंदे से फर्दन फर्दन पूछा कि अब हम हाई रिस्क जोन में हैं और बहुत बड़े खतरात हैं, तो अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वापस जाए। यहाँ तक जो आप लोगों ने सफर किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल वही मंजर की याद दिलाता है जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो करबला के मैदान में अपने साथियों से कहा था कि रात के अंधेरे में कोई वापस जाना चाहता है तो जाए। बिल्कुल उसी तरह कोई वापस नहीं गया। असल में कोई वापस जाने के लिए आया ही नहीं था। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो गाजा को बचाना चाहते थे, इंसानियत को बचाना चाहते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि जो समर फ्लोटीला गाजा गया है उसमें मैक्सिमम लोग नॉन मुस्लिम्स है, बहुत कम लोग उसमें से मुस्लिम हैं। सलाम है मेरा उन तमाम लोगों को। एक पैगाम, फ्लोटीला शिप्स को तो आपने कैद कर लिया है, लेकिन उनके सोच को आप कैसे कैद करेंगे? असली बात यह है कि दुनिया के लोग समुंदर के बीच में खड़े होकर कह रहे हैं, इंसानियत अभी जिंदा है, इंसानियत अभी जिंदा है। एक दिन आएगा जब हर लहर एक आवाज बनेगी जुल्म के खिलाफ, और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी नेतन्याहू का नाम तो होगा ही, लेकिन साथ में उन हजारों लोगों का भी जिक्र होगा जो सिर्फ एक बोट लेकर निकल पड़े थे और दुनिया को याद दिलाया, इंसानियत अभी जिंदा है, इंसानियत अभी जिंदा है। कहाँ है, कहाँ है अर्जो शमा का मालिक के चाहतों की रगे कुरेदे, हबस की सुर्खी रुखे बसर का, हंसी गाजा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारागरी को उतरे। उफक का चेहरा लहू में तर है और जमीन जनाजा बनी हुई है, जमीन जनाजा बनी हुई है। जय हिंद। मैं जिया तौफीर। खुदा हाफिज।